नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है गॉस प्रमेय के सेकंड भाग में आपका। तो पहला भाग आपका कंप्लीट हो गया था जिसमें 2-3 डेरिवेशन था। तो आज हम शुरू करेंगे गॉस प्रमेय से कुछ संबंधित जो आगे डेरिवेशन है, अनंत लंबाई की चादर है, तार है, उसमें एक यूज होंगे। उनको छोटी छोटी सी 2-3 परिभाषाएँ हैं वो हम आपको बताते हैं। तो पहला है आपका रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि ये लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। इससे व्यक्त करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा बराबर ये होता है Q/L। यानी कि ये किसी रॉड में, किसी छड़ में, किसी बेलनाकार चालक तार में यदि प्लस Q आवेश है, ये क्या है, प्लस आवेश से आवेशित है, और इसकी लंबाई मान लीजिए L है, तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो प्लस Q से ये Q है, तो इसका ये रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी चालक तार पर आवेश Q व उसकी लंबाई L के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा = Q/L। मात्रक बहुत सिंपल है, Q का मात्रक कूलम, और ये तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका सूत्र आप याद हो जाए तो लैम्डा बराबर Q/L होता है। परिभाषा कभी पूछी जाती है तो ये छड़ में लगेगा, एक बेलनाकार छड़ है, रॉड है, या कोई चालक तार है, तो Q/L। तो Q है था उस चालक में आवेश की मात्रा और उस चालक की लंबाई, दोनों बटे में है, अनुपात है, Q/L है। तो Q और L के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो बहुत सिंपल है कि किसी चालक में आवेश Q और उसकी लंबाई L के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसी लैम्डा से कहते हैं। सेकंड आपका आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, ये सिग्मा होता है और ये Q/A होता है। ये किसी कोई आवेशित चादर है जिसके पृष्ठ पर बाहर जो है आवेश है, और इसका क्षेत्रफल A होगा, आवेश Q है। या कोई ऐसा गोला है जिसका पृष्ठ पर आवेश है और इसका क्षेत्रफल जो है वो A है, ये भी क्षेत्रफल जो है A है। तो इस समय क्या लगेगा, ये रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा, और इसे सिग्मा से व्यक्त करते, सिग्मा बराबर Q/A। तो क्या लिखेंगे कि किसी, ये पृष्ठ है, रेखीय, ये रेखा, ये पृष्ठ है, कोई सरफेस होना चाहिए, सरफेस के ऊपर यदि आवेश है तो सरफेस पर आवेश है तो पृष्ठीय का मतलब है पृष्ठ पर आवेश है। तो जैसे कोई चादर है उस पर आवेश है, कोई जो है फुटबॉल की तरह है, कोई चालक है अंदर से खोखला है तो उसके पृष्ठ पर आवेश होगा, अंदर नहीं होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो उस पर आवेश और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, Q/A। तो यहाँ क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ, अब वो पृष्ठ वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, एक क्या कहते हैं, गोलाकार हो सकता है। तो किसी पृष्ठ पर आवेश Q तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल A के अनुपात
ओ पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, मात्रक बहुत सिंपल है इसका, Q का कूलम और ये मीटर। ठीक है बच्चों, तो इनके सूत्र याद रखिएगा, Q अपॉन L, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब आता है आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन, इसको छोड़ दो, ये आयतन आवेश घनत्व आपके सिलेबस में है नहीं। वैसे मैं बताऊं, आयतन आवेश घनत्व में क्या होता है कि Q अपॉन A हो जाएगा। ये ठोस जैसे गोला लगेगा, गोले के अंदर यदि है पृष्ठ, मतलब गोले के अंदर जैसे ठोस है गोला, उसके अंदर जो आवेश होगा उस पर जो है आयतन आवेश घनत्व होता है, तो वो हम रो से व्यक्त करते हैं, और रो बराबर Q अपॉन V होता है आयतन। तो वो भी है कि किसी ठोस पृष्ठ के अंदर बाहर सब जगह जो आवेश है, तो वो आवेश और उसके आयतन के अनुपात को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन ये शायद अब सिलेबस में रहा नहीं, केवल खोखले गोले का रह गया है। तो हम केवल ये जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को हम पढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है तो इसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनकी आवश्यकता है, उन्हीं को आपको बताया जाएगा। बाकी का नोट्स का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण हैं वही लिखी जाए, माना पूरा एक भगवद गीता बन जाएगा नोट्स, तो उसको याद करने में, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, तो फालतू की चीज़ आपको नहीं लिखाएंगे। तो ये दो चीज़ों का यूज होगा हमारे आगे डेरिवेशन में, तो हमने आपको बता दिया है। एक तो लैम्डा का यूज होगा, क्योंकि ये डेरिवेशन है अनंत लंबाई के चादर के, वो अनंत लंबाई के तार के कारण, इसमें ये होगा। और एक है हमारा अनंत लंबाई की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक है हमारा खोखला गोला यानी गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1, 2, 3 ये 3 डेरिवेशन है। इन तीनों डेरिवेशनों को हमें करना है, तो इसलिए इनका यूज होगा। इसलिए इन यूज की वजह से हमने ये दो चीज़ें आपको बता दी। ये चादर और खोखले गोले में ये सिग्मा यूज होगा, और तार है, बेलनाकार तार है ये, इसमें अनंत लंबाई के तार है, तार की शेप बेलनाकार होती है, उसमें ये लैम्डा यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दो हमारे आगे यूज होंगे। इनकी कभी कभी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो उसमें ये हम क्या करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे। तो चलिए, तो इससे संबंधित हम सबसे पहले इसी का उठाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिक वो है आर्टिकल डेरिवेशन कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। तो ये हमने एक अनंत विस्तार का तार बनाया है। ये तार जो है हम जानते हैं इसकी शेप जो है बेलनाकार होती है, इस पर प्लस Q आवेश है। ये प्लस Q आवेश से पूरा आवेशित है। इससे तार से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये P बिंदु है, P से होता हुआ फिर हम क्या करेंगे, इधर भी r दूरी है, ये भी r दूरी पर यहाँ पर हम ऐसे होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है बच्चों, और P के चारों ओर एक अल्पखंड लेंगे जिसमें E और DA दोनों समांतर हैं, ये बिंदु P है। तो ये जो है
एक हमारा फिगर है, तो इसमें जो है इससे हम डेरिवेशन करेंगे इसका। चलिए, तो इससे पृष्ठ से जैसे ये वाला है, ये बिल्कुल ऐसे शेप है, ये बेलनाकार है, इसके पृष्ठ से हर तरह से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ऐसे और इस पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा ऐसे समांतर है। लेकिन इसकी हम पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ पर प्यारे इसकी क्षेत्र की दिशा तो ऊपर है dA, और इधर क्या है, ये E है, तो ये 90 अंश का कोण बनता है। तो E dA के बीच में जब 90 अंश होता है तो ये फाई जो है वो फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि E dA cos थीटा होता, थीटा 90 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और वहाँ पर समांतर है तो ये 0 cos 0 का मान 1 होता है। इसलिए इसके ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल इसके जो सरफेस होता है इस सरफेस से ही फ्लक्स गुजरेगा। और सरफेस पे हमने r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया है, और उसके चारों ओर जो है हमने एक अल्पखंड मान लिया है, उसी के ऊपर हमने बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब हम पहले छोटा सा खंड ले लिया dA, इससे फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें गॉस प्रमेय कराएंगे, गॉस प्रमेय के कारण तो ये आता है, ये है कि गॉस प्रमेय का प्रयोग करके अनंत लंबाई के तार के कारण गॉस का ही प्रयोग होगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी भाषा लिखेंगे, तो लिखिए माना अनंत लंबाई का तार प्लस Q आवेश से आवेशित है, तथा तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः P से होता हुआ एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है बच्चों। माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसको +2 आवेश से आवेशित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः P से होता हुआ एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तथा P के चारों ओर एक अल्पखंड dA है, जिससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इतना हमें लिखना। तो अल्पखंड है तो dA निकालेंगे तो d फाई E बराबर हमारा हो जाएगा E डॉट dA। अब E डॉट dA बराबर होता है EA cos थीटा, और cos थीटा की जगह क्या लगाएंगे 0, क्योंकि इनके बीच में कितने अंश का कोण है 0 अंश का है। तो d फाई E बराबर हमारा हो जाएगा EB, समीकरण पहला इसमें लिख लो, दूसरा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये उस अल्पखंड से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया हमने, d फाई E निकल आया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम कि
संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अब ये आ जाएगा फाई ई सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। तो हमारा ई सरफेस इंटीग्रल डी ए, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, समीकरण हो गया तीसरा। परंतु बेलनाकार पृष्ठ के लिए इसकी लंबाई यदि हम L मान लें जो हमने खींचा है, तो हम क्या करेंगे, पृष्ठ के लिए A जो है वक्र पृष्ठ वो हमारा होता है बेलन का 2 पाई आर एच, एच की जगह L, 2 पाई आर एच रखने पर। तो ये जो है हम इस A की जगह ये रख देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलो, तो अब हम ये यहाँ पर रखेंगे। तो फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको समीकरण 4 डाल देंगे। अब हम करेंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 5। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, ठीक है। तो ये यहाँ रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से E निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। या परंतु तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो, तो Q बराबर इसकी कैंची लगा देंगे लैम्डा एल, समीकरण 6 में रखने पर। हमने बताया था इसका यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होगा तो Q की जगह हम लैम्डा एल लगा देंगे। तो E बराबर हमारा हो जाएगा लैम्डा एल बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर एल, एल से ये एल कट जाएगा। तो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा अनंत लंबाई की तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इसका पूरा विस्तार कर दीजिए कि अनंत लंबाई के विस्तार के कारण वो तार है, Q आगे से आवेशित है P दूरी पर ये, और ये हमारा फॉर्मूला वही। इन दोनों के बीच में कोण 0 से 0 लगा दिया। ये यहाँ पर संपूर्ण के लिखा है, सरफेस इंटीग्रल लगेगा क्योंकि सरफेस से कहाँ निकलेगा, इंटीग्रल D से हट जाता है, ये आपको पता होगा। इंटीग्रल से D खत्म हो जाता है। यहाँ A की जगह 2 पाई आर एल लगा दिया, इस तरह। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में पहला डेरिवेशन है। तो इससे आगे और हम बताएंगे, फिलहाल में इस वीडियो में केवल इतना ही। ओके, नमस्कार।